भिका, इधर आओ। क्या हुआ मालिक? तुम किससे पूछकर मेरे खेत से मिट्टी खोद रहे हो? ये मेरी जमीन है। लेकिन मालिक, मैं हर साल यहीं से मिट्टी लेकर घड़े बनाता हूँ। सिर्फ यहीं ऐसी मिट्टी मिलती है और अब गर्मियाँ भी शुरू हो चुकी हैं। मेरा तो गुजारा घड़े बेचकर ही होता है और गर्मियों में ही लोग ज़्यादा घड़े खरीदते हैं। वो मुझे नहीं पता। इस बार तुम यहाँ से मिट्टी नहीं ले जा सकते, और अगर लेनी है तो उसका शुल्क देना पड़ेगा, वो भी एक सोने का सिक्का। लेकिन मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है, मैं कहाँ से दूं? तो फिर यहाँ से निकल जाओ। ये कहानी भिखा नाम के एक गरीब कुम्हार की है, जो बहुत ही मेहनती और दयालु था। वो राजापुर नाम के गांव में अपने छोटे से घर में अपने परिवार के साथ रहता था। भिखा के परिवार में उसकी पत्नी शीतल और उसकी इकलौती बेटी राधा रहती थी। उनका परिवार भले ही आर्थिक रूप से कमजोर था, लेकिन प्रेम, स्नेह और संतोष से परिपूर्ण था। पति पत्नी के उत्तम संस्कार उनकी बेटी राधा के व्यवहार में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देते थे। क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? मुझे लगता है अब दूसरा काम ढूंढना पड़ेगा। जमींदार मिट्टी के बदले एक सोने का सिक्का मांग रहा है। हमारा तो खाने का गुजारा ही जैसे तैसे होता है और काम भी नहीं मिलता। हमारा गांव भी तो छोटा सा है। क्यों ना हम अपने गांव के झील की मिट्टी से ही घड़े बनाएं? अगर हम अच्छे से बनाएंगे तो जरूर अच्छे बनेंगे। दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं है। अच्छा, हमारी राधा कहाँ गई है? कब से दिखाई नहीं दे रही है। वो तो पड़ोस की सरिता दादी को काम में हाथ बटाने गई हैं। पता नहीं कब आएगी। ये लीजिए दादी माँ, मैं आपके पूजा के फूल ले आई हूँ। अगर कोई और काम हो तो बता दीजिए। नहीं बेटा, कोई काम नहीं है, सारे काम हो गए हैं। अब तुम घर जाओ, तुम्हारे घर पर सब इंतजार कर रहे होंगे। ये लो राधा आम, ये हमारे ही बगीचे के हैं, तुम्हारे लिए। राधा आम देखकर बहुत प्रसन्न हो जाती है और हंसते खेलते घर की ओर चल पड़ती है। तभी वह रास्ते के किनारे एक भिखारी को बैठा हुआ देखती है। बिना कुछ सोचे विचारे वह आम उसे दे देती है। अगले दिन सुबह सभी लोग नदी के किनारे मिट्टी खोदने लगते हैं और भिखा उसी मिट्टी से घड़े बनाने लगता है। राधा घड़ों पर सुंदर नक्काशी करती है। इस प्रकार शाम तक घड़े बनाने का काम पूरा हो जाता है। अगले दिन जब भिखा मटकी लेकर गांव जाता है, तभी अरे भिखा, ये देखो, तुम्हारे बनाए हुए सारे घड़े तो पूरी तरह से फूटे हुए हैं। एक भी घड़ा सही सलामत नहीं बचा है। न जाने तुमने ये काम कैसे किया है। क्या तुमने इन्हें ठीक से पकाया नहीं था या ध्यान ही नहीं दिया? अच्छा हुआ पहले ही देख लिया, नहीं तो नुकसान हो जाता। अरे ये क्या हुआ? हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। क्या इस बार मैं अपने परिवार को सुख और खुशी नहीं दे पाऊंगा? प्रभु, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप? अब मैं क्या करूं? मैं राधा को भूखा कैसे रख सकता हूं? उसकी मासूम आंखों में आंसू मैं कैसे देखूं? हे ईश्वर, मुझ पर कृपा कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। मुझे इस संकट से बाहर निकलने का मार्ग दिखाइए। सभी मटके टूट जाने के कारण भिखा को वापस लौटना पड़ता है। रास्ते भर वह यही सोचता रहता है कि खाली हाथ घर कैसे जाएगा, पर उसके पास कोई और उपाय नहीं होता। जैसे ही वह घर पहुंचता है, शीतल सब समझ जाती है। बिना कुछ पूछे वह रसोई में जाती है और देखती है कि केवल एक व्यक्ति के खाने जितने ही चावल बचे हैं। वह बाहर आकर भिखा को यह बात बताती है। कोई बात नहीं, तुम और राधा दोनों मिलकर खा लो। मैं आज कुछ नहीं खाऊंगा, मुझे भूख नहीं है। मुझे पता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। आपके बिना तो मैं भी नहीं खाऊंगी।
एक दिन भूखी रह जाऊंगी तो मर नहीं जाऊंगी। शीतल सारा भोजन राधा को परोस देती है। तभी बाहर से किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। माता, क्या कोई घर में है? जब वे दोनों बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि एक ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है। वह विनम्र स्वर में कहता है, माता, क्या मुझे कुछ भोजन मिल सकता है? मैंने कई दिनों से अन्न ग्रहण नहीं किया है, यूं ही भटकता फिर रहा हूँ। ये सुनकर दोनों के मन में करुणा उमड़ पड़ती है और वे उसे मना नहीं कर पाते। वे आदर पूर्वक उसे अंदर ले आते हैं। सुनिए जी, अब हम क्या करेंगे? हम इन्हें घर तो ले आए हैं, लेकिन इन्हें क्या खिलाएंगे? जो थोड़ा बहुत खाना है अगर इन्हीं दे देंगे तो राधा भूखी रह जाएगी। हम तो भूखे रह लेंगे, लेकिन राधा, और फिर कल का भी तो कोई भरोसा नहीं है। हमारे पास तो सिर्फ थोड़े चावल ही बने हैं। तभी राधा वहां आ जाती है। वो अपनी माँ बाप की बात सुन लेती है और बिना कुछ सोचे अपना खाना उठाकर ब्राह्मण के पास चली जाती है। ब्राह्मण देव, ये लीजिए, आप ये खाना खा लीजिए। ब्राह्मण भूखे थे, इसलिए वे जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं और फिर जाने की बात करते हैं। तभी भिखा विनम्रता से उन्हें रोक लेता है। नहीं ब्राह्मण देव, अब इतनी रात हो चुकी है, आप आज की रात यहीं विश्राम कीजिए। ब्राह्मण भिखा की बात मान जाते हैं। भिखा और उसकी पत्नी पूरी श्रद्धा से उनकी सेवा करते हैं। धीरे धीरे रात गहराने लगती है। सेवा करते करते थकान के कारण भिखा और उसकी पत्नी की आंख लग जाती है। अचानक आधी रात में भिखा की आंख खुलती है। वह उठकर देखता है, लेकिन ब्राह्मण अपनी जगह पर नहीं होते। शीतल, उठ जाओ। शीतल, देखो ब्राह्मण देव कहाँ चले गए? जल्दी चलो, हमें उन्हें ढूंढना होगा। पता नहीं कहाँ चले गए, लगता है हमसे नाराज हो गए हैं। भिखा अपनी पत्नी और राधा को जगाता है। तीनों मिलकर पूरे घर और आसपास ब्राह्मण को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वे कहीं नजर नहीं आते। ब्राह्मण देव, आप कहाँ चले गए हैं? ब्राह्मण देव। पूरी रात ब्राह्मण को ढूंढते रहते हैं, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चलता। क्या हमसे कोई त्रुटि हुई है? थक हार कर तीनों वापस घर लौट आते हैं। पता नहीं ब्राह्मण देव कहाँ चले गए, हमने उनकी ठीक से सेवा भी नहीं कर पाई। अच्छा राधा बेटा, रसोई से थोड़ा पानी ले आओ, मुझे बहुत प्यास लगी है। जैसे ही राधा रसोई में जाती है, वो देखती है कि एक टोकरी से रोशनी आ रही है। पास जाकर देखती है तो पूरी टोकरी सोने के आमों से भरी होती है। वो दोनों को दिखाती है। ये देखकर सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सोने से भरी टोकरी को देखकर वे समझ जाते हैं कि वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं था, लेकिन उसे कहाँ ढूंढें, इसी बात से वे परेशान थे। तभी राधा की नजर उन सोने के आमों पर पड़ती है, जिनमें से एक आम साधारण था। वो उसे हाथ में उठाकर देखती है। ये वही आम है जो उसने भिखारी को दिया था। दिन में जो कुछ हुआ था वो राधा, भिखा और शीतल को बताती है। तब वे समझ जाते हैं कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि भगवान का रूप था जो उनकी परीक्षा लेने आए थे।